चलिए हमारे साथ अजय जोशी आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी अजय। नमस्कार आज़ाद जी। हाँ जी मैं नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे जो मेरा इसमें एक थोड़ा हटके पॉइंट था मेरा, इसी जी टॉपिक बताइए। से रिलेटेड भी है। मैं बाद में क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रो देना चाहूँगा कि मैं ब्राह्मण अच्छा फैमिली एक से ही मिनट। आता हूँ और न्यूटन जी जुड़ गए हैं। न्यूटन सर जय हाँ, भीम। हाँ। जय भीम। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ अभी एकदम परफेक्ट आ रही है न्यूटन जी, एकदम हाँ, वो मेरी झकास। तरफ से क्या है, कुछ सेटअप का इश्यू हो गया था। तो आज़ाद जी जय भीम, और जितने भी साथी लोग मुझे सुन पा रहे हैं सभी को जय भीम। तो आज का जी ओपन जी डिबेट है ना? तो जितने भी जो विपक्षी पक्ष हैं आप आ सकते हैं, ओपन डिबेट कर सकते हैं। और जितने भी साथी जी लोग मुझे सुन पा रहे हैं आज के स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और जो भी साथी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफ़िकेशन बेल को चालू कर लें। हाँ जी, आज़ाद जी आप कंटिन्यू जी। करें। जी अजय जी बताइए। हेलो साहब जी। जस्ट एक बोलने से पहले ये बस कंफर्म करना चाहूँगा कि जब ये रिकॉर्डिंग हो जाती है, आप पोस्ट करेंगे, तो मैं इसमें अपना क्लिप एक्सट्रैक्ट करके अपने चैनल में डाल सकता हूँ? देखिए आप अपनी बात रखिए। अगर आपको डालना है तो हुँ, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से तो वैसे। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मैं ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ एंड मेरी हम्म जो फैमिली है हम्म वो कंज़र्वेटिव ही है हम्म और जो है बट वो एक्चुअली में टेक्निकली वो ब्राह्मण नहीं होते हैं, बट हम्म मैं पक्का ब्राह्मण हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो ब्रह्म को जानता है, राइट? ब्रह्म को जानने वाला। तो ये बमन और पाली के बमन और ये पारसी बहमन से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये वेदांत के बाद ही आया है। जब वेदांत ने ब्रह्म कहना शुरू किया, तो तभी आया है। बट मैं जान रहा हूँ कि ब्रह्म क्या है और अच्छा बेसिकली जान गए हो। ब्रह्म। हाँ जी। क्या है हाँ जी, हाँ ब्रह्म, जी, हाँ जरा जी। बताइए थोड़ा। क्या है ब्रह्म? हाँ, तो ब्रह्म ये बताइए बेसिकली ब्रह्म क्या है? हाँ जी, ब्रह्म डज़ नॉट एक्सिस्ट, तो ब्रह्म एक्सिस्ट नहीं करता है। ये मैं अच्छे से समझ समझ रहा हूँ, इसलिए मैं जानता तो हूँ, वो फिर लोग आप नहीं जानते हैं। अच्छा तो फिर हुँ। आपको फिर ब्राह्मण मतलब आप हो में मुझे ये समझ में नहीं आया, मतलब खुद को ब्राह्मण क्यों बताना चाहते हो, जबकि आपको एक पता है कि ब्राह्मण शब्द को इस देश के अंदर कैसे देखा जाता है और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, और लिटरली ब्राह्मण का मीनिंग लोग इस देश के अंदर क्या लेते हैं और होता क्या है, इस ये सब जानते हुए फिर आपको ब्राह्मण क्यों रहना है? नहीं, तो उसका जो रियल मीनिंग, जो टेक्निकल मीनिंग बनता है, वो तो हमसे ही बनता है। ये मेरा कहना तो है क्या कि समझते हैं आप मेरे को आपका पता है कि आप आप जो ब्राह्मण, हुँ। आप खुद को ब्राह्मण कह रहे हो, उसका आप क्या मीनिंग समझते हैं, उसका जरा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, टेक्निकली जो हाँ, भी तो आप मतलब जो समझते हैं, ट्रेडिशनल क्या समझते टेक्निकल तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ब्रह्म जो होता है, ब्रह्म को सर जानने आप ये वाला कहाँ ब्राह्मण से है और पढ़ा सर? ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं ये करता। आपने आपने कहाँ से पढ़ा सर ये? ये ये तो जान के ही आदमी समझ के मतलब कि अपने एक्सपीरियंस से बाबा तो बता रहा हूँ आपने ना मैं। किसी किताब को पढ़ा अ, होगा, उसको समझा होगा, उस किताब का नाम बताएँ, मैं भी पढ़ लूँगा, मैं भी ब्रह्म को जानूँ, नहीं, तो नहीं, मैं भी नहीं, ब्राह्मण नहीं, बन नहीं, जाऊँ। ये कि ये किताबों में नहीं है, ये तो रियलिटी है ना, रियलिटी आपको खोजनी पड़ती है। तो तो मतलब आप इसे वो मैं रेप्लिकेट कहना नहीं चाह कर रहा हूँ। सकते। मतलब आपने जो ब्रह्म तो खोजा है, खोज कहाँ जैसे से हम आप, हाँ कहाँ से खोजा नहीं, न्यूटन जैसे जी ने? जैसे विज्ञान में क्या होता है, जैसे हम कोई भी खोज करते हुँ, हैं, हुँ। तो हम उसको दोबारा रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम उसको दोबारा रेप्लिकेट नहीं कर पाते, तो फिर वो चीज़ जो है मान्य नहीं मानी जाती है। एरर्स हो सकते हैं प्लस माइनस, बट वो चीज़ रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है। अब आप कह रहे हैं कि आपने ब्रह्म को खोजा है, तो आप इसको रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये तो हाँ, मैं ब्रह्म का अनसाइंटिफिक हो मतलब गया। समझ गया हूँ। मैं ब्रह्म क्या को है वो? समझ गया हूँ कि ब्रह्म तो क्या है। कैसे समझा सर ये बताएँ ब्रह्म ना, एक प्रोसेस बताएँ ना? मेडिटेशन से कौन-सी किताब से मेडिटेशन से आप आप कह कौन-सी सकते हैं, किताब से आपने मेडिटेशन से ही पढ़ा, नहीं कैसे और आपने समझा? नॉलेज जानकारी से भी। मेडिटेशन में कहाँ तो से ली आपने मतलब जानकारी? किस चीज़ की? मेडिटेशन की? ना बाबा, ब्रह्म को आपने समझा तो जानकारी कहाँ से ली? तो ब्रह्म को तो मैंने एनालाइज़ किया ना खुद से। तो जब ये तो उन्होंने कोई भी कर जब सकता है ना, ये ब्रह्म का सारी जो मतलब तो फिर कोई भी निकाल हाँ, सकता है। हाँ, बिल्कुल। मैं उसका रियल मीनिंग यही होना चाहिए कि ब्रह्म एक्चुअली में कुछ है ही नहीं ना, वो तो नॉन एक्जिस्टिंग है। कहाँ ये पढ़ा मैं कहना आपने? चाह रहा हूँ। आपने समझा कैसे, जाना कैसे, वो प्रोसेस बताएँ ना बाबा। वो अब जैसे अ, जैसे आप समझे, जैसे देखिए पढ़ना पहली बात एटम तो की जब खोज हो रही थी, तो उसका गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस है। तो वैसे आपने ब्रह्म को खोजा है, तो कैसे खोजा वो प्रोसेस बताएँ?
ये साइंटिफिक खोज नहीं है, फिलोसॉफिकल खोज है। अगर आप ये कहें कि जैसे मतलब कि जब शंकर कह रहे हैं, नागार्जुन अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं, तो उन सबको मैंने एक पैटर्न इन सब में देखा जो चलती आई थी, जितनी भी मतलब 2-4 डिबेट्स हुई थी, बौद्धों के बीच हुई है, शंकर के बीच हुई है, तो जब मैं इसके बारे में जानना समझ रहा था, तो मेरे को ये समझ आया कि ब्रह्म बेसिकली कुछ मतलब ये एक एग्ज़िस्ट नहीं करता है बेसिकली, नहीं, फिर तो आपने एग्ज़िस्ट नहीं समझा करता ही है। नहीं लेकिन कि जो अगर आप अद्वैत की जो अगर आप बात कर रहे हैं और अगर आप हुँ, शंकराचार्य हुँ। की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म का मतलब ये नहीं है। हाँ, उसमें नहीं है ना, उसमें तो वो भगवान और परम जो ईश्वर जो भी है वो बताते हैं ना वो लोग। लेकिन एक्चुअली में अब वो उनका मतलब कि उन्होंने एक सुपर इम्पोज़ कर दिया ना, वो एक इमेजिन्ड जो एंटिटी है वो उन्होंने सुपर इम्पोज़ करी है। बेसिकली मेरे को लगता है कि नागार्जुन की ही शून्यवाद के ऊपर ही उन्होंने किया है। बट इवेंचुअली मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बेसिकली पहले ये था कि भगवान नहीं है, मतलब नॉन रियलिटी वाली बात थी। तो उसके ऊपर उन्होंने सुपर इम्पोज़ कर दिया। ऐसा मतलब मेरे को समझ आया। और जब मैं ये कह रहा हूँ मैं खुद से कह रहा हूँ, मैं ये कहीं से पढ़ के या उससे नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद से कह रहा हूँ कि ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं करता है। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है? मैं ये देख रहा हूँ, मैं ह्यूमन विद साइंस में भी गया था 2 दिन पहले डिबेट में। मैं कल साइंस जर्नी के पास भी था, बात कर रहा था। तो दोनों जगह कुंडली शक्ति जागरण की बात हो रही थी, जो मेडिटेशन वगैरह से मतलब कि मैं बताना चाह रहा था। तो ह्यूमन विद साइंस में तो ठीक है, वो मतलब वो एग्री नहीं करते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी उसका नहीं है और वो सही है। बट साइंस सर जर्नी के बाद जब मैं सर कल गया प्लीज़ हूँ, तो सर हाँ जी। प्लीज़ आप यहाँ पर अभी बात करने आए हो, अब पिछली बार कहाँ-कहाँ जाके बात करके आए हो। अब वो देखो आप साइंस जर्नी सर के पास गए या ह्यूमन बेस साइंस सर के पास गए, अब वो उनसे आप बात करके आए हैं, उसका यहाँ पर डिस्कशन करना हुँ। मैं समझता हूँ कि क्या ही मतलब निकलेगा। आप यहाँ पर नहीं, क्या मैं ये कह कहने रहा आए हूँ हो वो बताइए। किसी ने कमेंट में लिखा था कि रियलिस्ट आज़ाद के पास आपको जाना चाहिए। हाँ, तो तो आप इसलिए मैं आए यहाँ पे हो आया, तो तो यहाँ मैं पर ये बात रख बात लो। रखना चाह रहा तो हूँ। आप बात रख लो ना। हाँ जी। हाँ, हाँ, आप अपनी तो यहाँ जब पर मैं क्या ये बात करना है बात वो रखो। हाँ, तो जब मैं ये बात रखता हूँ कि ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहले इस तो पे आपका मुझे आपकी रिएक्शन क्या है? ब्राह्मण आप क्या की समझना चाहेंगे? हुँ। पहले तो आप मुझे ब्राह्मण की हुँ, हुँ। डेफिनेशन बताएँ, आप खुद को ब्राह्मण कह रहे हो। कौन से ब्राह्मण हो, क्या डेफिनेशन है ज़रा आप ये पहले हमें एक्सप्लेन कर दें? हाँ, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने आज़ाद जी, कि अगर आपने ब्रह्म को जाना है और आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, हुँ, फिर आप हुँ। दूसरे में ये कहते हैं कि ब्रह्म तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तो फिर आप ब्राह्मण कैसे बन गए फिर? ज़रा ब्राह्मण की डेफिनेशन मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए आप। हाँ, तो आप मुझे ये इसाक न्यूटन जी सही ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आप मुझे क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं आपकी नज़र में फिर क्या होता हूँ? देखिए, ब्राह्मण बनने का सीधा-सा तरीका यही है, जो जितना हमने अगर पढ़ा है, शंकर भाष्य में अगर आप पढ़ें, तो उसमें यही लिखा हुआ है हुँ, कि हुँ। भई पूर्व जन्मों के कर्मों से जो आपका इस जन्म में जो जन्म हुआ है, उसी के आधार पे हुँ, आपके जो हुँ। कर्म हैं, वो निर्धारित किए गए हैं। तो अगर आपका सत्व गुण अगर आपका प्रधान है, तो आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और आप ब्राह्मण हैं। और अगर आप में सत्वगुण प्रधान नहीं है, रजो और तमोगुण है, तो उसके नहीं, आधार पे फिर अलग-अलग वर्ण ये तो बने हैं। ये स एक सेकंड, ये स्क्रिप्चर्स में ब्राह्मण की वो सब है, ये तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ, जब मैंने ये बात रखी कि ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो आप मुझे क्या कहेंगे? ब्राह्मण ही कहेंगे या ब्रह्म कुछ और एग्ज़िस्ट नहीं कहना करता चाहेंगे? देखिए, ब्रह्म एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं करता है अब देखिए, किताबों में तो यही लिखा हुआ है भई जितना मैंने समझा है, कि ब्रह्म की बात की गई है और ब्रह्म की बात होते-होते वो ब्रह्म से ब्राह्मण बन जाता है। मैं इसको हुँ, आपको ये किताब से रेफ़रेंस भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे-कैसे होता है। तो जैसे अगर आप कौशिक की उपनिषद भी अगर आप पढ़ें, तो उसमें उपनिषदों में पहले ब्रह्म की बात होती है, हुँ, ब्रह्म की हुँ। चर्चा होती है कि ब्रह्म जो है वो असत है, ये है, वो है। फिर जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ते जाती है, तो ब्रह्म से ब्राह्मण बन जाता है। मतलब जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है और उसका ब्राह्मण के ही गुणगान होने लगते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो है ना? तो तो सवाल मैं ये है ब्रह्म कि को ये जान ब्रह्म रहा हूँ कि क्या ब्रह्म है? एग्ज़िस्ट नहीं करता है। ब्रह्म एग्ज़िस्ट नहीं हाँ, तो वो करता ब्रह्म को है कहते हैं कि वो ईश्वर है, वो अच्छा वो सुप्रीम पावर एग्ज़िस्ट ही है नहीं और करता। अल्लाह वगैरह की वही एक हिंदुआइज़्ड वो है। हाँ, वो एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो फिर तो आप नास्तिक हो गए ना, ब्राह्मण थोड़ी ना हुए फिर। एग्ज़ैक्टली मैं नास्तिक ब्राह्मण हूँ। हाँ, ये यही मैं इसलिए दूसरे चैनल्स की बात कर रहा था कि नास्त अब जब पर जब ब्राह्मण मैं नहीं ये हटेगा आपके नाम से। मतलब नास्तिक के आगे भी ब्राह्मण क्योंकि रहेगा। क्योंकि इसलिए मतलब नहीं ये हटेगा क्यों ब्राह्मण नहीं च मतलब ब्राह्मण नहीं हटेगा, हाँ, मतलब ये ब्राह्मण का चोगा आप छोड़ नहीं पाओगे। मतलब ये जातिवादी जो हाँ, टर्म है, उसको मतलब आप त्यागना नहीं चाहोगे एग्ज़ैक्टली, ना? एग्ज़ैक्टली।
मतलब अब आप आपने सही नास्तिक पॉइंट रहते, उठाया कि पर नास्तिक ये रहते हुए इसका भी आप मतलब ये जातिवाद कैसे नहीं छोड़ोगे। हुआ? मतलब नास्तिक नहीं रहते तो नहीं, हुए देखिए लेकिन भी जब आप आपको मैंने जातिवाद चाहिए। अजय जोशी जी, नहीं, देखिए आप एक खुद को सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सुनिए एक सुनिए अजय सेकंड, जोशी जी, सर, देखिए सर, एक सर, मिनट, क्या सर? अरे साहब नास्तिक साहब रहते सुनिए हुए मेरी भी बात इनको तो सुनिए। जातिवादी बने आप रहना ब्राह्मण चाहिए। खुद को कह रहे हैं तो ये वैदिक स्क्रिप्चर या जो हम्म, हिंदू धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार आप खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं, ये ब्राह्मण शब्द वही मिलता है। और अब आप कह रहे हैं कि ब्रह्म नहीं है, जबकि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स है वो ये नहीं कहते कि ब्रह्म नहीं है, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हाँ, नहीं ब्रह्म कहते, नहीं है। नहीं कहते हैं, तो ये आप कह राइट। रहे हैं ना कि ब्रह्म नहीं है। तो जब आप वैदिक हाँ, ये स्क्रिप्चर्स मैं के कह रहा हिसाब हूँ, से ये खुद मैं को कह रहा हूँ। ब्राह्मण कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं नहीं, कि मैंने ब्रह्म नहीं नहीं कहा है, ना। तो आप तो मैंने विरोधाभासी मैंने बातें कह मैंने रहे हैं। स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कहा ही नहीं, वो तो आप लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं। जब रियलिस्ट आजाद ने ये कहा कि अगर मैं ब्राह्मण का मैं टर्म नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जातिवादी बने रहना चाहता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि अगर मैंने ब्राह्मण अपने आप को कहा, क्योंकि रियल मीनिंग तो उसका यही बनता है ना। हमने राशनल लोगों ने क्या मतलब कि समझा है, हमने ब्राह्मण की यही समझा ना डेफिनेशन कि गॉड बताइए ना। एग्जिस्ट नहीं करता। ब्राह्मण की डेफिनेशन बताइए ना, आप क्या समझते हैं हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण से? का ब्राह्मण डेफिनेशन की बताएं। डेफिनेशन ब्रह्म को जानने वाला है ना, ब्रह्म को जानने वाला है। और अगर ब्रह्म एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको जानने वाला जो है वो एथिस्ट है। सिंपल सिंपल सी बात, ये सिंपल सी हाँ, बात है। बात तो ये किताबों में बट नहीं लिखा है ना, ये आप कह रहे हैं कि जो ब्रह्म एग्जिस्ट नहीं देखिए करता है, ये आप न्यूटन कह जी, रहे हैं मेरे भाई। किताबों में लिखना जरूरी क्यों है? किताबों में अजय क्यों बिल्कुल लिखा होना ज़रूरी चाहिए? है, अजय जब आप जोशी, बाकी चीज़ें शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर आप जो निष्कर्ष है वो नहीं तो शास्त्र हम तो विरोधी नहीं, आप कैसे दे अब तो सकते नहीं हैं? चल रहे ना। तो ये ब्राह्मण अब तो शब्द नहीं फिर चल कहाँ रहे हैं से ना आया? जब हमने। ये ब्राह्मण हे शब्द कहाँ से भगवान! लिया मैं फिर, रुकिए, अब मैं जब नहीं चल किताब रहा ही तो? खोलता हूँ, रुको। ब्राह्मण शब्द कहाँ से ब्रह्म ब्राह्मण लिया सब आप आपने? कह रहे हैं ना वो गलत व्याख्या कर रहे हैं, मैं आपको ब्रह्म की व्याख्या मैं दिखाता हूँ। हाँ बताइए, ब्राह्मण शब्द कहाँ से लिया आपने? ब्राह्मण बताइए। क्योंकि मैं फैमिली में पैदा हुआ। और जब आप पर अपने को मतलब जानने की कोशिश करते हो, अपने बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हो, ब्राह्मण तो ये सब मेरे को ये ब्राह्मण डेफिनेशन मिली कि ब्रह्म को अच्छा, जानने वाला ब्राह्मण है। अच्छा हो तो सकता है गलत हो, ब्राह्मण, हो सुनिए सकता है सुनिए गलत हो। जरा, सुनिए। हाँ जी, जो हाँ जी। हिंदू धर्म ग्रंथों के हिंदू जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ब्राह्मण धर्मी जितने ग्रंथ हैं, हम्म, जैसे मनुस्मृति हो गई या और भी कई ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनमें हम्म, ये लिखा गया है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ है, और क्षत्रिय बाहुओं से हम्म, यानी भुजाओं से, और वैश्य हम्म, जंघाओं से, और शूद्र पैरों से। यानी कि उसमें जो डेफिनेशन दी गई कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है ब्राह्मण, इसलिए वो पवित्र है। तो क्या जो हम्म, डेफिनेशन है, क्योंकि आपकी फैमिली ने जो ब्राह्मण लेके चला है वो ब्राह्मण तो डेफिनेटली वही धर्म वाला ब्राह्मण है ना, उसका अर्थ भी वही है कि वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो क्या आप हाँ, अपने हाँ, आप को हाँ, श्रेष्ठ वो ब्राह्मण उनके लिए मुंह से हुई। पैदा हुआ वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण मानते हैं क्या? नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर कौन सा मैं ब्राह्मण मानते हैं आपको? मतलब क्योंकि मेरे वो तो वही वही मेरे कहने टाइटल का का मतलब नहीं मतलब होता ये था। ब्राह्मण। कहने का मतलब नहीं होता भाई, टाइटल वही है जो मुंह से पैदा हुआ। तो आप अपने आप को वो मानते हैं? नहीं, 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 ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है और ये स्क्रिप्चर्स के हिसाब से है, तो आप ये तो है। डेफिनेशन बदलना चाहते लेकिन हैं, मैं आप अपने मैंने तो सुनिए ना भाई, आप डेफिनेशन, जब आप अपने घर वालों का सरनेम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप हम्म, डेफिनेशन चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्होंने तो वहीं से लिया है ना। उसका मतलब आपने अगर अपने तरफ से कोई शब्द एड ऑन किया होता, जैसे मैं यहाँ पर नाम हम्म, मेरा सपोज करिए कि रियलिस्ट है, और मैं सरनेम यूज कर रहा हूँ हम्म, आजाद, जो ये इंडिकेट करता है कि हम्म, मैं फ्री सोच वाला हूँ, ठीक है। मैं किसी धर्म या राइट। जाति से एसोसिएटेड खुद को नहीं देखता हूँ, ना ही करता हूँ, इसलिए मैंने ये हम्म, सरनेम इस्तेमाल किया। अगर आपके सरनेम ब्राह्मण से मतलब ये निकल हम्म, रहा होता, ऐसा मतलब होता आपने अलग से कोई सरनेम में ऐड किया होता, तो मैं मान लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप खुद को ब्राह्मण से एसोसिएट करके देख रहे हो और खुद को ब्राह्मण सरनेम नहीं छोड़ना चाहते, अब नास्तिक ब्राह्मण खुद को कह रहे हो, तो जो ब्राह्मण हम्म, की डेफिनेशन है वो तो वही है, आपने लिया भी अपनी फैमिली से, तो उसकी डेफिनेशन तो नहीं बदलने वाली मेरे भाई। आपको फिर मुंह से पैदा हुआ खुद को बताना पड़ेगा, तो फिर आप नास्तिक नहीं हो सकते। मतलब दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मतलब आपके डॉगमास हैं वो आपके एथिज्म के साथ आपके डॉगमास नहीं रह सकते ना। या तो आप रैशनली बन लीजिए तो या वो फिर आप वो तो ब्राह्मणी वो बन तो लीजिए, आप ऑब्वियसली। दोनों हाँ, तो मतलब एक ऑब्वियसली वो आप कोशिश नहीं ये कर रहेगा। रहे हैं ना कि मतलब दो विपरीत धाराओं में जा रही नाव पर पैर रखकर मतलब सवार होना चाहते हैं, लेकिन आप विपरीत धारा में चलने वाली दो नावों पर सवार हो नहीं सकते ना एक साथ। तो आपको या तो फिर खुद को रैशनल एथिस्ट ही कहना पड़ेगा, या फिर खुद को ब्राह्मण ही कहना पड़ेगा। ब्राह्मण और नास्तिक दोनों चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे भी एक साथी थे, वो खुद को ब्राह्मण कहते खुद को एथिस्ट कहते थे, ठीक है, बड़े रैशनल हम्म, बातें करते हम्म, थे वो भी।
ब्रह्म को नहीं मानते थे, वो भी किसी गॉड को नहीं मानते थे, उन्होंने ये जान लिया था। इसके बावजूद हम्म, वो हम्म, जनेऊ पहनते थे, मतलब वो जातिवाद करते थे, हम्म, मतलब वो खुद को जातिवाद से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो फिर उन्हें हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो देखिए, हम किसी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हमारा काम इस देश के अंदर जातिवाद को खत्म करना। मतलब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम वो सोच वाले नहीं है कि हम रिवर्स कास्टिज्म किसी के साथ करेंगे या वो। देखिए, हमारे साथ जो भी हम्म, व्यक्ति, चाहे वो अपर कास्ट से हो, हम ये बहुजनों के लिए मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ जरूरी ये है कि सभी जातियों के लोग जब तक जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, और खासकर जो अपर कास्ट से आने वाले लोग हैं, अगर वो जातिवाद नहीं छोड़ेंगे, तो इस चीज को बदलना थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल होगा। ठीक है। तो बात ये है भाई कि अगर कोई भी खुले दिल से यहाँ पर जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से आता है, लेकिन उसको ये पता है कि ये सारी जातियां ब्राह्मणों की बनाई हुई हैं, और कई सदियों इन्होंने अत्याचार किए, और वो अपनी पूर्वजों की गलतियों पे खुद को शर्मिंदा महसूस करता है, और वो उन गलतियों को सुधारने के लिए अगर हमारे साथ इस मूवमेंट में, जो ह्यूमैनिटी का मूवमेंट है, अगर जुड़ना चाहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ आके बात कर सकता है, अपने विचार रख सकता है। लेकिन अगर को खुद को जातिवाद से बाहर नहीं समझता है, और जातिवादी कहता है, और खुद को रैशनल भी कहता है, तो ऐसे लोग, छद्म लोगों को, इम्पोस्टर्स लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए, आप इस तरीके की हम्म। बातें कर रहे हो, आप अभी बहुत ही कंफ्यूज मेरे को लग रहे हो, आपको यही नहीं पता, आप खुद को नास्तिक ब्राह्मण कह रहे हो, जबकि ये गलत है बिल्कुल टर्म। आप या तो ब्राह्मण यूज करिए, अब आप ये तय कर लीजिए, आपको या तो ब्राह्मण रहना है, या फिर आपको नास्तिक रहना है। अब बताइए आपको क्या रहना है। नहीं, इसमें इसमें देखिए डिसएग्रीमेंट्स होंगे थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आ रहा था, आप आपने ब्राह्मण जातिवाद हो, बोला कि आप हाँ, हाँ। ब्राह्मण आप ब्राह्मण रहना चाहते हो या नास्तिक, मैं ये पूछ रहा हूँ। नास्तिक वो ब्राह्मण को ब्राह्मण आप तो एक साथ मैंने नहीं रह वो सकते। ब्राह्मण तो मैं पहले ही ड्रॉप कर चुका हूँ ना, जो ब्राह्मण जो ट्रेडिशनल मतलब पर ब्राह्मण्स की जो कौन डेफिनेशन सा है वो तो ब्राह्मण मैं ड्रॉप कर चुका भाई हूँ। मेरे ब्राह्मण फिर कौन ट्रेडिशनल सा ही होता ब्राह्मण है। रहना है तुम्हें, कौन सा ब्राह्मण खुद को कहना चाहते हो, मतलब ये जो तुम्हारा सुपीरियोरिटी वाला कॉम्प्लेक्स, वो तुमसे नहीं जा रहा ना, कि भाई आपको तुम कैसे किसी लगा भी, कि मैं सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हूँ? आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप जब खुद को ब्राह्मण नास्तिक हो। आज़ाद जी, हम्म। अगर ये खुद को तो नास्तिक कह उससे रहे हैं, उससे तो रामायण में तो नास्तिकों सुपीरियोरिटी को कैसे? मारने की बात लिखी हुई है। सुनिए ना, अगर आप खुद को नास्तिक कर रहे हैं मेरे भाई, तो रामायण में तो हुँ, नास्तिकों हुँ। को मारने की बात लिखी हुई है। वेदों में भी नास्तिकों को मारने की बात आई है। तो हाँ क्या जी। इससे आप सहमत हैं? नहीं, सहमत कैसे हो सकते हैं? किसी भी एक को टारगेट करना, किसी भी एक फिर आप ये देखिए ना, देखिए खास करके ये देखिए विचारधारा। आप हुँ, हुँ। समझे आप ना ड्यूअल में बात कर रहे हैं, विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। जो नास्तिक आप खुद को कह रहे हैं, वो आप नास्तिक नहीं है। नास्तिक मतलब क्या होता है शास्त्रार्थों के अनुसार, जो वेदों को नहीं मानता है, या जो वेद आश्रित जो ग्रंथ है उसको नहीं मानता है। और आप जो है नास्तिक नहीं है। अगर आप हिंदू धर्मशास्त्र के अलग अनुसार अलग-अलग माने, तो आप नास्तिक नहीं है। कैसे आप नास्तिक है बताएँ? नास्तिक मतलब क्या होता है नास्तिक हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार? ये 2-3 तरीके से नास्तिक हो ना, एक तो जो वेद को एक नहीं ही मान रहा तरीके है, का एक जो नास्तिक भगवान को होता नहीं है। मान रहा है। ना। नहीं, हिंदू धर्म दर्शकों के अनुसार एक ही प्रकार का नास्तिक होता है। मैं आपको अभी ये साबित कर देता हूँ। एक तो मिनट आज़ाद जी ना मेरे को। वो इसमें इसमें नहीं हिन इसमें हिंदू धर्म के मेरे अनुसार तो भाई हिंदू धर्म मेरे पे वो दर्शनों लागू के नहीं होता ना। अनुसार एक मेरे ही पे वो प्रकार क्यों का लागू हो नास्तिक रहा है? होता है। मैं अभी साबित कर देता हूँ ना। मैं आपको किताबें दिखा के साबित करूँगा। आपने नहीं पढ़ा होगा। ये देखिए। नहीं, आप आज़ाद जी मेरे को बस ये उसमें फ़ोटो देखने खींच की के क्या भेजें। ज़रूरत है? नहीं, बाबा मैं अगर आप आपकी बात फिज़िक्स समझ अगर गया आपको हूँ। समझना है, अगर आपको हुँ। समझना है, तो आपको फिज़िक्स की किताब पढ़नी पड़ेगी, फिज़िक्स का वीडियो देखना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आपको हिंदू धर्मशास्त्र को समझना नहीं, है, तो तो हिंदू हम धर्मशास्त्र जब पढ़ने पूरे पड़ेंगे ना। नहीं तो हमें सारे दर्शनों का हमें एनालिसिस करना पड़ेगा ना। अब सारे दर्शनों हाँ, को तो देखेंगे तो सारे जैन दर्शनों का जैन आप और बौद्ध एनालिसिस जो सब इसलिए करिए नास्तिक ना। हैं। हाँ, भैया मेरे हाँ। तो जैन जो है वो तो हिंदुइज़्म का पार्ट ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म का पार्ट ही नहीं है जैनिज़्म। मैंने तो ये बोला ही नहीं है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है। आप बात तो सुन लीजिए कि जैन और बौद्ध जो हैं इसलिए नास्तिक हैं क्योंकि वेदों को नहीं मानते हैं, राइट? तो आप खुद को क्यों फिर नास्तिक कह रहे हैं? आप तो मानते हैं ना? नहीं, मैं कैसे मानता हूँ? मैंने कब कहा मैं मानता हूँ? तो अब जब वेदों को नहीं और मानते हैं, दूसरे तो टाइप फिर का आप खुद नास्तिक को ये है जो ब्राह्मण किस आधार भगवानों पे में ही कह नहीं रहे हैं? मानता। बाबा तो हिंदू धर्म ब्राह्मण का जो मैं शास्त्र कह के रहा हूँ। अनुसार ये आप पढ़ें। नहीं, रुकिए। अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ तब वो क्लियर होगा। ये आप देखिए। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा फ़ोटो आगे-पीछे हो गई है ना? तो इस किताब का नाम है भारतीय दर्शन की रूपरेखा और इसके जो राइटर है प्रोफ़ेसर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये जो किताब है हुँ, हुँ। जिसको एकेडमिक्स में भी यूज़ किया जाता है, इसको स्टूडेंट्स लोग भी पढ़ते हैं। हुँ, तब ये हुँ, देखिए क्या लिखा है। हुँ, हुँ। भारत के दार्शनिक संप्रदायों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वे 2 वर्ग हैं आस्तिक और नास्तिक। भारतीय विचारधारा हुँ, में हुँ। आस्तिक
रुको, ये थोड़ा-सा वो हो गया है। आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेद को प्रामाणिकता में विश्वास करता है और नास्तिक उसे कहा जाता है जो वेद को प्रमाण नहीं मानता। इस प्रकार आस्तिक का अर्थ है वेद का अनुयायी और नास्तिक का अर्थ है वेद का विरोधी। उस दृष्टिकोण में भारतीय दर्शन में 6 दर्शनों को आस्तिक कहा गया है। पहला न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन दर्शनों को षड दर्शन कहा जाता है। ये दर्शन किसी न किसी रूप से वेद पर आधारित है। नास्तिक दर्शनों के अंदर चार्वाक, जैन और बौद्ध को रखा जाता है। ठीक है। इनके नास्तिक कहलाने का मूल कारण है कि ये वेद की निंदा करते हैं। कहा भी गया है नास्तिक और वेद निंदक। नास्तिक और आस्तिक शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के अर्थ में भी होता है। नास्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर का निषेध करता है और आस्तिक उसे कहा जाता है जो आस्तिक में आस्था रखता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा इसको। हाँ, तो ये इस दूसरी प्रकार कैटेगराइजेशन आ गई ना, नहीं, आगे आगे दूसरे सुने ना, टाइप की आगे सुने ना, कैटेगराइजेशन। मेरे भाई पूरा पढ़ लीजिए। इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक शब्द का अर्थ ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी है। ठीक है, ये देखिए। व्यवहारिक जीवन में आस्तिक और राइट। नास्तिक शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। दार्शनिक विचारधारा में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है। यदि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में होता, तब सांख्य और मीमांसा दर्शन को भी नास्तिक दर्शनों में के वर्ग में रखा जाता। सांख्य और मीमांसा अनिश्वरवादी दर्शन है। ये ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी ये आस्तिक कहे जाते हैं क्योंकि ये वेद को मानते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय दर्शनों की अगर आप बात करें तो जो नास्तिक वो होता है जो वेदों को या जो हिंदू धर्मशास्त्र है उसको नहीं मानता। और आप खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं, तब नास्तिक कैसे हुए मेरे भाई? तो मैं नास्तिक भी हूँ, मैं अनीश्वरवादी भी हूँ। तो आप हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार आप नास्तिक नहीं है ना? अभी तो मैंने आपको बताया। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? अरे यार, तो ये फिर से मैं पढ़े आप। मेरे को भाई वेदों फिर मैं से पढ़े ना, आप ये वेदों से देखिए फिर से रेफरेंस पढ़े। ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उपनिषद किसका वेदों से पार्ट मतलब है? बाउंड मुझे उपनिषद कहना चाह रहे हैं। उपनिषद उपनिषद किसका पार्ट है? फिर वेदों का पार्ट नहीं है वो उपनिषद। उपनिषद हो, वेद हो, कोई भी स्क्रिप्चर उससे ये मेरे पढ़े को मेरे बाउंड से, क्यों किया देखिए जा रहा है? मैं ये ये देखिए, पूछना चाह रहा हूँ। दार्शनिक विचारधारा में आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं हुआ है। तो जब आप ब्राह्मण खुद को कह रहे हैं, जो कि हिंदू धर्मशास्त्र के द्वारा ही दिया हुआ शब्द है, तब खुद को नास्तिक कैसे कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये दिया तो उन्होंने ही था, वेदांतों ने दिया था। वेदांत ने ब्रह्म बोला, ब्रह्म से वो ब्राह्मण बना, ठीक है ना? नहीं, ये और मैं पैदा उस फैमिली वेदांत में नहीं, हुआ। ये मेरे भाई वेदांत में नहीं, ये वेद में भी आया है। ऐसा नहीं है कि वेदांतियों ने हाँ, तो ही केवल ब्राह्मण शब्द वेदों को से ही दिया तो है। वेदों से ही तो वेदांत है। और वेदांत शंकर, जब आदि शंकर ने ये वेदांत वगैरह को पॉपुलराइज किया, तभी तो वेद भी फिर एग्जिस्टेंस में आए हैं ना। तो उसमें वेद मतलब पहले थे कि ये जो वेदांत पहले ट्रेडिशनल थे? डेफिनेशन है, अब होने तो वेद पहले चाहिए, लेकिन वेद ये पहले शंकराचार्य थे के तो बाद ही दिखता है। मेरे और भाई मेरे भाई वेदों को ही आधार माना गया है हिंदू धर्मशास्त्रों का। उपनिषदों को आधार नहीं माना गया है। हाँ, तो वेद हाँ, में मालूम है ब्राह्मण की मैं व्याख्या दी वो हुई है। हाँ, तो दी हुई है, ठीक है, ब्राह्मणों की दी होगी, लेकिन जो ये वाली डेफिनेशन है, यहाँ पे मैं सेलेक्टिव हो रहा हूँ, राइट? मैं ये कह रहा नहीं, हूँ कि सेलेक्टिव ब्रह्म नहीं हो को सकते जानने ना वाला मेरे ब्राह्मण भाई। है। धर्मशास्त्र के अंदर में आप सेलेक्टिव क्यों नहीं कैसे हो हो सकते? सकते? अच्छा, नहीं ठीक, हो क्यों नहीं सकते हो ना। सकते? क्यों नहीं हो सकते? धर्मशास्त्र में जो चीज़ लिखी हुई है, जो चीज़ परंपरागत तो चली आ रही है, धर्मशास्त्र से उसमें आप मैं सेलेक्टिव बाउंड क्यों कैसे नहीं हो हो रहा हूँ, सकते? मुझे ये तो बताइए। अरे मेरे भाई, जैसे मैं भारत का बाउंड कैसे हूँ संविधान है, धर्मशास्त्र भारत की से? आईपीसी है, उसमें आप सेलेक्टिव नहीं हो हाँ, सकते ना। उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है, उसको आप मानने के लिए बाध्य हैं। कैसे आप सेलेक्टिव हो जाएँगे? वैसे ही धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र मतलब मानव जीवन जो धर्म कुछ है, वो कैसे चलेगा, उसके आधार पे चलेगा। सेलेक्टिव थोड़ी ना हो जाएँगे आप। तो इसको लेंगे और इसको नहीं लेंगे। ये ऐसी बातें ना करें। आप जो बात कह ऐसा रहे हैं, नहीं आप जो होता है। बात कह रहे हैं, संविधान में भी डिसेंट का पूरा प्रोविजन है, राइट? और डिसेंट जो होता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिसेंट कर सकता है। तो धर्मशास्त्र बहुत छोटी चीज हो गई ना। और ये धर्म, पर आप मान संविधान ये के तो हिंदू अंदर ही धर्म की बाध्य बात हो है गई ना। ना। अगर वो चीज़ अगर है भी, तो वो संविधान के अंदर है। उसके बाहर से तो नहीं है। आपको इसीलिए है, संविधान को लेकिन मानना है पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि वैसे संविधान ही भी मेरे ऑल भाई परवेडिंग, मेरे उसका भाई स्पिरिट, संविधान को उसके अगर आप मान रहे हैं तो उसका पूरा लॉजिक मानेंगे क्या ना है? उसको। ऐसा तो नहीं होगा कि इसके एक आर्टिकल को छोड़ देंगे और एक को पकड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। तो वैसे वहाँ आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। मेरे वैसे कहने का ही मतलब ये है कि हाँ, एक बताइए। जो कोई भी आप टेक्स्ट ले लें, आप कॉन्स्टिट्यूशन कह लें या आप स्क्रिप्चर्स कह लें, रिलीजियस, ये सब ये जरूरी, रिलीजियस तो बिल्कुल ही बाउंड नहीं हो सकते। चलो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे क्यों नहीं मान हो भी सकते? लूं, कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा क्यों विरोध नहीं भी हो नहीं है, सकते? लेकिन अरे भाई, क्यों नहीं हो ये सकते? क्यों 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 कहाँ लिखा है नहीं हो मैं रहा नहीं है? मान, मतलब मैं उनको नहीं वो कर रहा ना, मैं आप उनको सेलेक्टिव अथॉरिटी हो नहीं रहे हैं दे ना, रहा हूँ धर्म ना। सेलेक्टिव नहीं होता है जोशी साहब। आप धर्म सेलेक्टिव ना हो रहे हो, हैं, धर्म से, सेलेक्टिव नहीं होता अब है। धर्म ना हो, वो धर्म को जान मतलब फॉलो करने वाले करें ना, वो ये उन पे बात आप लागू क्या होगा ना, मुझ शंकराचार्य पे को कैसे समझा लागू होगा? सकते हैं?
ये बात जो है क्या आप शंकराचार्य को समझा सकते हैं? शंकराचार्य समझने वाले होते तो आज तक समझ चुके होते, इतने हजार और सालों वो से, क्यों नहीं उनको समझ 1100-1200 भाई, वो सालों से समझ चल रहा है ना। ये ऐसी बातें ना करें, वो प्रॉपर्ली धर्म को फॉलो कर रहे हैं और ये बात सत्य है कि जो धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको लेकर सिलेक्टिव नहीं होते हैं और जो चीज़ें लिखी हुई है उसी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। भाई यही नियम है, अब ये ऐसे ही कैसी धर्म बात है? चलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई अच्छा इन चले आप सबको मुझे छोड़ के जोशी साहब आगे बढ़ना चाह रहा है, तो आप मुझे वापस क्यों उन पे वो थोप रहे हैं? देखिए ब्राह्मण आप लेके बैठे हुए हैं ना, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आप खुद को तो नास्तिक कह रहे हैं ब्राह्मण क्योंकि हिंदू धर्म दर्शनों के अनुसार नास्तिक शब्द का मतलब अलग है और आप खुद को ब्राह्मण भी कह रहे हैं। अच्छा तो आप ये दो बताइए, ब्राह्मण विरोधाभासों को इंटेलेक्चुअल चलाना होता चाह है रहे हैं ना? साथ में। नहीं, विरोधाभास आपके लिए लग रहा है ना, आपको लग रहा है वो, और वो लग सही नहीं भी रहा है है एक मैंने हद तो तक। लिखा हुआ दिखा दिया लेकिन मैंने उससे भाई। आगे भी तो बढ़े, उससे आगे भी तो अरे बढ़े। मैं तो भाई ये कह ही नहीं मेरे रहा कि सारे ब्राह्मणों पे मैंने तो ये कहा ही नहीं सारे ब्राह्मणों पे मेरी थ्योरी जो है, मेरी जो ये फिलॉसफी है वो एक्स्ट्रापोलेट होके उसमें उन पे स्टैम्प हो जाएगी, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने उनको तो व्हाइट वॉश नहीं मेरा किया है कहना ना। ये है जोशी साहब कि हुँ, आप खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं तो हुँ। खुद को ब्राह्मण ही कहें ना। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो उसमें समस्या ब्राह्मण नहीं का है। असली जोशी मतलब, जी, देखिए, नहीं, नहीं, ब्राह्मण अगर का मैं असली कुछ नहीं मतलब जानता, आप मान लीजिए उपनिषद मैं अगर आप आपसे, पढ़ें मान अरे लीजिए, भाई, हुँ, हुँ, जोशी साहब आप समझें हुँ, इस हुँ, चीज़ को। देखिए, अगर आप भगवान को नहीं मानते उसमें समस्या नहीं है। आप ब्राह्मण खुद को कह रहे हैं ना हुँ, वो हुँ, ठीक है। आप भगवान को नहीं मानते हैं, हुँ, भगवान हुँ, को मानते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ने खुद को ब्राह्मण कह हुँ, दिया हुँ। तो आप वैसे ही वेद सम्मत हो गए। तो आप में वो जो दर्शन शास्त्रों के अनुसार जो नास्तिक शब्द जो लगा है, वो आप पे वैसे ही अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण अच्छा, जो है उसकी ये व्याख्या ये वेदों में दी हुई बताइए, है। अगर आप वेदों का विरोध करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें तो वेदों ब्राह्मण में तो और वो जो व्याख्या, वर्णाश्रम है, उसका भी विरोध आ जाएगा। सबका ही विरोध आएगा, ऑब्वियसली सबका विरोध आएगा। हाँ, तो आप वही मैं कह व्याख्या रहा हूँ को आपसे, 2 मैं विरोधाभासी बाउंड बातों को नहीं हूँ, कैसे मैं जोड़ रहे हैं? स्क्रिप्चर्स से बाउंड नहीं हूँ। हाँ जी? देखिए, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है ना। ये तो वही बात हो गई कि मैं हाँ, तो भारत में रहता हूँ, पर्सनल, मैं भारत के ऑब्वियसली कानून को मेरा नहीं पर्सनल, मानता। मैं तो रैश ड्राइविंग करूँगा, मैं किसी को उड़ा भी दूँगा। ये तो मेरी सेलेक्टिव थिंकिंग हो गई ना, बट समाज ऐसा नहीं चलता है। जो समाज है, वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार बाउंड है और वैसे ही समाज चलता है और जो हिंदू धर्मशास्त्र है, वो जो है हिंदू समाज को वो दिशा देते हैं और उसी से हिंदू समाज जो है काम अभी करते हैं। अभी हिंदू समाज नहीं, तो ब्राह्मण समाज ही कहेंगे। ये तो ये मैंने अपना रियलिटी ही है। इंट्रो आप दिया था, और शंकराचार्य ये की बात ऑब्वियसली कीजिए। मेरी पर्सनल। नहीं, आपकी पर्सनल थिंकिंग है जो भी है, वो अलग चीज़ है जोशी जी, बट अगर आप खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं, तो आप में नास्तिकता वाली चीज़ वैसे भी अप्लाई नहीं होती है क्योंकि ईश्वर को मानना ना मानना, ये हिंदू धर्मशास्त्रों का ये वो पार्ट नहीं है। आप वेद सम्मत या वेद सम्मत नहीं है, ये फिलॉसॉफिकल क्वेश्चन है इसमें, हिंदुइज़्म में। फिर आप उसकी डेफिनेशन भी क्यों वेद अच्छा, से उठा रहे हैं? अजय भाई उसका अजय भाई लॉजिकल भी तो है अजय ना? अजय हुँ, हुँ। भाई, आधा लॉजिक हाँ घंटा जो जी। हो है गया, भाई आपकी शास्त्रों बात के ही नहीं अनुसार समझ लॉजिक आ रही। चलता है। आधा घंटा हो गया, आपकी बात ही नहीं समझ आ रही। आप ही बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? आप खुद को श्रेष्ठ बताने आए हैं कि मतलब आप नास्तिक होकर श्रेष्ठ हो, लेकिन हो ब्राह्मण, ये कहने आए हो? आप नहीं, ईश्वर को मैंने माने ना श्रेष्ठ माने कब उससे कहा? फ़र्क नहीं पड़ता जोशी साहब। आप अरे तो ब्राह्मण हैं तो आप वैसे ही वेद आप सम्मत बोले ना, हैं। उससे कोई अभी फ़र्क आप नहीं थोड़ी पड़ता। देर पहले ये बोले बात कि है। ब्राह्मण क्या इंटेलेक्चुअल नहीं होते? आप क्या क्या साबित करने आए हो कि तो क्या ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं? क्या इंटेलेक्चुअली अरे श्रेष्ठ मैं होते हैं आपसे ये क्या? पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण देखो, इंटेलेक्चुअल होते हैं क्या? ब्राह्मण नहीं, अगर आप इस नहीं, चीज को इंटेलेक्चुअल ऐसे माना एसोसिएट जाता है ना, करोगे उनको ना, इंटेलेक्चुअल कि क्लास अगर आप माना ये गया है ना। बोलोगे, अरे मतलब आप अगर ये बोलोगे ना कि ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो यानी कि अगर किसी ने खुद को ब्राह्मण अपने सरनेम में लगा लिया, मतलब वो अपने आप ही इंटेलेक्चुअल हो गया, चाहे वो गधा मूर्ख हो निहायती ना। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रेडिशनली माना जाता है ना इंटेलेक्चुअल क्लास ब्राह्मण्स को। तो मतलब तो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, इसलिए आप ये ट्रेडिशनली, इसलिए आपके नास्तिक के साथ ये ब्राह्मण जोड़ना चाहते हैं ना? क्यों? इंटेलेक्चुअल तो देखिए होना ही पड़ेगा ना, अगर आपको अवेयरनेस ये जब होना आप ही में नहीं आती पड़ेगा, है, मतलब जब आप आप ये कह नॉलेज रहे हो आप लेते खुद हैं, को इंटेलेक्चुअल मानते हो, इसलिए आप ब्राह्मण लगाए हो क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। होना ही पड़ेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप वास्तविकता में इंटेलेक्चुअल हो, चलो मान लिया मैंने यहाँ तक भी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब नहीं वो कंडीशन इंटेलेक्चुअल हो नहीं है, इसलिए तो आपने वो ब्राह्मण कंडीशन लगाया। नहीं है, नहीं, नहीं, आप वो कंडीशन कंडीशन दे नहीं रहे हो है। ना, तो आप बताइए ना, आप ये कहना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हो इसलिए इंटेलेक्चुअल हो, या फिर आप इंटेलेक्चुअल हो नहीं, इसलिए नहीं, ब्राह्मण नहीं। इस्तेमाल कर रहे हो आप? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्लैरिफाई हाँ, तो हाँ, थोड़ा हाँ, करिए ना। पार्टली पार्टली इंटेलेक्चुअल की तरफ झुकाव है, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, मैं मतलब आप अवेयरनेस इंटेलेक्चुअल अपने हो मतलब इसलिए अवेयर आपने होना आपके चाहता हूँ। सरनेम
मतलब आप इंटेलेक्चुअल हो इसलिए आप ब्राह्मण इस्तेमाल कर रहे हो अपने हाँ, नास्तिक के लेकिन मैं नास्तिक हूँ और मेरा कहना ये है कि जातिवाद ब्रह्म का क्योंकि रियल मीनिंग ये बनता है जातिवाद कि वो एग्ज़िस्ट ही नहीं जातिवाद करता है, वो जातिवाद एक्चुअली पे में क्या विचार एक फर्ज़ी हुआ। जातिवाद पे क्या विचार हैं आपके जातिवाद पे? आप जातिवाद कहेंगे या वर्णवाद कहेंगे? ये थोड़ा क्लैरिफ़ाई कर दीजिए। जातिवाद, वो वर्णवाद और नहीं, जातिवाद वर्णवाद एक पे ही भी चीज़ आप ले होती लीजिए, वर्णवाद या है। जातिवाद एक ही दोनों पे चीज़ आपके क्या होती है, विचार हैं? न्यूटन जी, एक ही हाँ, वैसे चीज़ एक ही होती चीज़ है, होती है तो बट एक ही डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे हाँ। आज़ाद जी। नहीं, तो आप दोनों तो एग्ज़ैक्टली अब आ गए अपनी एक असल चीज़ औकात नहीं पे, है। आ गए अपनी असल औकात नहीं, पे, नहीं, नहीं। वर्णवाद और तो जातिवाद, आप एक ही चीज़ होती है। ज़रा समझाइए वर्णवाद क्या होता है और जातिवाद क्या होता है? ज़रा हमें समझाएँगे थोड़ा? तो एक्सप्लेन करो वर्ण तो सिंपल। 4 वर्ण है ना, जो इन्होंने हिंदू नहीं, स्क्रिप्चर्स में दिए आपने ऐसे हैं, बोला वर्णवाद या 4 वर्ण जातिवाद, होते हैं ना। मैं तो मेरे 4 सवाल हाँ, का वर्णों जवाब हाँ, की दें? बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना एक पूछा वर्ण में कि आप जैसे मल्टीपल जातियाँ एक हो मिनट, सकती अजय हैं। जोशी, अजय जोशी प्लीज़ हाँ जी, सुन लीजिए हाँ थोड़ा। जी। मैं आपसे हाँ इतना जी, हाँ जी, बोला, बताइए। मैंने आपसे जातिवाद पे बोला तो आप बोले वर्णवाद या जातिवाद। तो मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ, आपसे जातिवाद और वर्णवाद में फ़र्क क्या है? ठीक है? आप वो बताइए, आप पूरे हुँ। ये इतनी बड़ी लंबी-चौड़ी डेफ़िनेशन मुझे नहीं सुनना। सिर्फ़ इतना बताइए जातिवाद और वर्णवाद अलग कैसे हैं? क्या वर्णवाद श्रेष्ठ है जातिवाद से जो आप वर्णवाद को साथ महसूस मतलब जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या उसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्णवाद बहुत बेहतर है? क्या कहना है आपका? यहाँ पे थोड़ा मैंने कब क्लियर दिखाया कीजिए बेहतर अपनी। है? मैंने बेहतर क्यों अरे दिया? तो मैंने एक बात बात बताइए, पूछिए, आप मैं लोग इतना जातिवाद रिएक्ट क्यों करते अरे हैं? आप अरे घुमा रहे हैं रिएक्ट बात इसलिए को, कर आप रहे घुमा अजय रहे हैं, आप अभी थोप आप रहे हैं पहले मेरे ऊपर कुछ बात और फिर अरे आप अजय भाई उस पे सवाल करते अजय हैं और उस पे फिर रिएक्ट भी करते हैं। अजय ये क्या जोशी, बात है? यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, हाँ अभी जी। पता चल जाएगा घुमा कौन रहा है। दरअसल हाँ, आपका जो हाँ, पता ब्राह्मण है ना, चलेगा। वो अभी धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है और हम 2 मिनट में अभी हुँ। निकाल भी लेंगे। हाँ, तो बताइए ज़रा, वर्णवाद और वो जातिवाद निकल में चुका है, क्या वो फ़र्क है? बहुत पहले निकल चुका है। हाँ, ये चलिए फ़र्क बताइए। है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ण के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं ना, एक-एक वर्ण के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं हुँ। और आप एक्स्ट्रा सुनना नहीं चाहते, अगर एक्स्ट्रा सुनना चाहें तो मैं ये कहूँगा कि वर्ण अरे बाद मैं में ये कह बनाए रहा गए हूँ और भाई जातियों को उनमें डाल दिया गया, क्या वर्ण स राइट? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने जातिवाद पे बोला था, मैंने ये कहा आपसे, क्या वर्णवाद या हुँ, हुँ। जातिवाद ठीक है या गलत है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। पूरा गलत है, दोनों ही गलत हैं। वर्णवाद तो पूरा फर्ज़ी है और जातियाँ जो हैं वो समाज में रही हैं और उसके बीच में भेदभाव और इस तरह का श्रेष्ठ और ये सब तो बकवास है। ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको और क्या मानते हो जानना ये चाहते गलत हैं है ना? बताइए? जातिवाद गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल तो गलत है। ब्राह्मण अच्छा ये 100% बताओ भेदभाव ब्राह्मण उसमें बिल्कुल ही गलत है और ब्राह्मण एक डिफरेंस भी नहीं होना अच्छा चाहिए। ये बताओ हुँ। ब्राह्मण एक जाति है या नहीं है आज? हाँ, ब्राह्मण वर्ण है और वर्ण के अंदर काफ़ी ब्राह्मणों की जातियाँ ये भी हैं। वर्ण है लेकिन एक जाति भी है कि नहीं आज ब्राह्मण? हाँ, हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो फिर आप अपने आप को जाति से एसोसिएट क्यों रखना चाहते हैं? मेरा ये प्रश्न है, आपने आधा घंटा इसमें खा लिया, तो मैं 40 जाति से तो नहीं रख रहा हूँ ना, ये तो आप समझ रहे हैं, अरे ऐसा आप ब्राह्मण समझ रहे हैं। लगाओगे मैं तो यार ब्राह्मण कैसी जाति बात से कर नहीं रहे कर हो रहा यार हूँ। मतलब? यार ये कोई बात हुई अच्छा जी, मतलब मैं इनको एक जब चीज़ एक चीज़ दिखाता हूँ, तो इसका मुझे मतलब क्या थोड़ा-सा इससे डाउट हम आगे क्लियर बढ़ सकते करेंगे। हैं कि नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या इससे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम पीछे ही जाएँगे देखिए और अजय उसकी एक जोशी ही जी डेफ़िनेशन देखिए में अभी आप रह हमारे सकते हैं? साथ आ गए अच्छा अल्टीमेट बुद्धा अजय जी जोशी जी, आपको ये देखिए जय भीम। यहाँ पर हुँ, जय भीम अल्टीमेट बुद्धा जी, आपको जय भीम। इनसे जय मैं भीम। छोटा-सा सवाल ले लेता हूँ अल्टीमेट बुद्धा जी, फिर आप भी इनसे क्वेश्चन करिएगा। अजय जोशी जी, अभी आपने ये कहा कि 4 वर्ण होते हैं, हुँ, तो अगर 4 वर्ण हैं अगर, तो हुँ, उनकी हुँ, संतानें अगर पैदा होती हैं, तो वो भी वर्ण उनका भी वर्ण होना चाहिए। अभी मैं आपके सामने चार्ट मैंने रखा है। ये देखिए पिता ब्राह्मण है, हुँ, इनका वर्ण हुँ, ब्राह्मण है, माता है वैश्य है, ये भी वर्ण हुँ, है। हुँ। तो ये जाति अंपष्ट कैसे पैदा हो रही है? ये ये ब्राह्मण ये है, क्या है पिता ये मुझे वर्ण समझ ही है, नहीं आ रहा है और माता शूद्र है। ये वर्ण संकर है ना? ये निषाद पराशर पैदा हो रही है देखिए। क्षत्रिय पिता है, अच्छा माता ये शूद्र है, तो उग्र पैदा हो रहे हैं। तो ये कौन से वर्ण में आते हैं सर ये? अंबष्ट, उग्र, सूत, वैदेय, मागध, चांडाल। ये कैटेगराइज़ेशन जो है मेरे ख़्याल से ये किसी ग्रंथों से ही आ रही है। बकवास ये है पूरी ग्रंथ सारी चीज़ें। उन्होंने तो अपने हिसाब से मतलब किसी बंदे ने लिखी है। मैं आपको एक चीज़ बता मेरे देता हूँ कि भाई मैं नया किसी ग्रंथ बंदे लिख ने रहा नहीं हूँ अपना लिखी खुद है। का नास्तिक अजय ग्रंथ। अजय जोशी जी ऐसा ना कहें। हुँ, हुँ। ये हिंदू हाँ जी। धर्मशास्त्र में चीज़ लिखी हुई है और हाँ आप जी। इसी के आधार पे खुद को ब्राह्मण मान रहे हैं। जिन जिन नहीं, मैं जिन इसके आधार हिंदू पे नहीं मान रहा धर्मशास्त्र हूँ के ना। अनुसार नहीं, देखिए जिन जिन हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हुँ, जैसे उपनिषद हो गए या वेद हुँ, हो हुँ, गए, जो भी है, देखिए हुँ, कोई हुँ, क्रिश्चियन तो खुद हुँ, को हुँ। ब्राह्मण नहीं कहता है, कोई मुसलमान तो खुद को ब्राह्मण नहीं कहता है। आप जो है हिंदू समाज में हाँ, पैदा हाँ। हुए हैं, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, आप खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप हिंदू धर्मशास्त्र को मानते हैं, नहीं तो आप खुद को नहीं, मुसलमान नहीं, नहीं। कहते। मेरे कहने का नहीं तो मतलब आप ये खुद था को कि क्रिश्चियन असली जो कहते हैं। ब्राह्मण होंगे, उनको ये समझ आना चाहिए कि ब्रह्म एक्ज़िस्ट नहीं करता है, वो
नहीं ये तो ये भगवान आप जैसा कह रहे कुछ हैं नहीं ना, होता, ये ईश्वर किताबों जैसा में कुछ नहीं नहीं। लिखा हुआ है, ये किसी हाँ धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, ब्रह्म हाँ, तो एग्जिस्ट नहीं नहीं लिखा है, करता। मैंने तो नहीं बोला कि लिखा है, और लिखा क्यों तो है? आपकी बात की फिर अगर कोई वैल्यू नहीं नहीं रह लिखा है तो जाती ना मेरे भाई। फिर आप जो किस कह चीज रहे के हैं लिए वो आप वैल्यू खुद के नहीं लिए रह कह जाती? रहे हैं। इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि खुद के आपकी लिए जो कह रहा बात हूँ, है वो और किसी भी जो धर्मशास्त्र लोग, में नहीं लिखी हुई है। ये बिल्कुल वही बात है जैसे मैं फिजिक्स की हाँ किताब हाँ, मैंने खोली है और मैंने अपने मन से कोई थ्योरी बना नहीं के लिख लिखी दी है, और नहीं मैंने कह लिखी दिया है। कि भैया ये तो मैंने लिख दी है, इसको मैं मानता हूँ। और उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो हाँ तो जाती है। हाँ जी, अल्टीमेट बुद्धा जी आप। हाँ तो मैं इंडिपेंडेंट सोच रख रहा हूँ ना यार, मैं नहीं मान रहा हूँ उन सब चीजों को। हाँ सर, जय भीम आजाद सर, जय भीम न्यूटन सर, जय भीम सारे जय भीम दर्शकों। जय भीम। अजय जोशी, बस एक बात बताएंगे हेलो आप बुद्धा जी। मुझे? मानिए कि हाँ जी, आप कोई हाँ जी। जर्मन आदमी है जर्मनी से आज, और वो बोल रहा है कि हम्म। मैं नाजी हूँ, लेकिन मैं वो वाला नाजी नहीं, हम्म। मेरी अपनी डेफिनेशन है नाजी की, उसके मुताबिक मैं नाजी हूँ। तो उसको आप क्या बोलेंगे? बेवकूफ बोलेंगे ना? अगर कोई लॉजिकली नाज़ी भी एक्सप्लेन ले करता है सकते और हैं, वो आप उसको मुजाहिदीन भी ले रिफॉर्म सकते करके हैं। उसको, देखिए, वाइट कि मैं वॉश वो नहीं किया वाला जा सकता, मुजाहिदीन नहीं लेकिन है, मेरी अगर खुद की कोई, डेफिनेशन है। जी, अजय जोशी जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, ऐसा होता है, और ऐसा मेरे को मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सही नहीं लगता है सुनने में। बट मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि यार ब्राह्मणों को ये समझ आना चाहिए कि ब्रह्म एक्सिस्ट नहीं करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, आप दूसरे और सवाल का जवाब। इसीलिए मैं अपने आप को मैं कह रहा हूँ मैं रियल ब्राह्मण हूँ। मैं वो वाला नहीं, ब्राह्मण नहीं हूँ जो वेदों में लिखा देखो, गया और ये सब लिखा गया। मैं ये कह रहा हूँ। और ब्रह्म ये कोई एग्जिस्ट ऐसा नहीं नहीं है कि मैं करता। आइडेंटिटी छोड़ नहीं सकता या हाँ जी, नहीं, सॉरी। रास्ते पे जो कुत्ता होता है उसको भी कोई ब्रह्म के बारे में पता नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है ऐसे ही मानता है, तो वो भी ब्राह्मण हुआ ये लॉजिक से? उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरा तो सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप भारत से आप कह बाहर रहे हैं, गए और कोई वहां पे हम्म। व्हाइट लोग है, अल्टीमेट कोई बुद्धा जी, नॉन, जितने मुसलमान हैं वो भी कहते हैं कि ब्रह्म नहीं होता है, तो वो सारे हाँ ब्राह्मण हो वो गए भी फिर। ब्राह्मण हुए फिर, नहीं, हुए ना? वो अपने आप को कहना चाहे बेसिकली। हाँ, तो वो असली ब्रह्म के मतलब को समझ रहे हैं ना, उस डेफिनेशन की लिमिट्स में। यहाँ आप लड़खड़ा ये गए। ब्राह्मण वो होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ आप लड़खड़ा गए ना। हाँ, उस जोशी जी वो तो डेफिनेशन के कहते हैं कि लिमिट्स में ब्रह्म होना नहीं चाहिए ना। होता है। चलिए बुद्धा जी आप कंटिन्यू करें, आप बढ़िया ठीक सवाल है, कर रहे हैं। अजय जोशी जी, आप बताएं, अगर आप भारत के बाहर है किसी लोगों के साथ और वो हिंदू नहीं है, उनको ब्राह्मण क्या होता है, हिंदू वर्ण क्या तो ये होता है, तो बात कुछ मेरी नहीं साबित पता। हो रही है ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले सुने। अगर आप बाहर जाए और किसी के सामने हो जो कुछ नहीं जानता, ना वर्ण व्यवस्था को जानता है, ना ब्राह्मण जानता है, ना क्षत्रिय जानता है, हम्म। उसको आप अपने आप को इंट्रोड्यूस हम्म। करते टाइम ये बोलोगे क्या कि मैं अजय जोशी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ? आप बोलोगे उसको? नहीं, उससे उसका क्या मतलब है? यहाँ तो वो नहीं डिस्कशन चल बोलोगे? रही है ना, इसलिए मैंने ये बोला। क्यों 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 नहीं नहीं बोलोगे लेकिन? नहीं, अगर वो मेरी मतलब कास्ट वास्ट में जाएगा या आइडियोलॉजी में जाएगा या फिर वो मेरे बिलीफ्स, सेट ऑफ बिलीफ्स को जानना चाहेगा, तब मैं बताऊंगा उसे। और ये नहीं तो तो मैं, मैं, हाँ, बोलूंगा ना, हर जगह बोलूंगा। लेकिन अगर सिर्फ ओके, इंट्रो करना है मेरे को तो तब मैं नहीं दूंगा, तो नहीं मैं नहीं, ऐसा वो नहीं कुछ बोलूंगा। नहीं जानता, वो दो कौड़ी का कुछ नहीं जानता हिंदू धर्म के बारे में। आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, अगर कोई नहीं जानता तो उसको आप नहीं बताओगे। लेकिन भारत में कोई होगा तो उसको आप बताओगे ना, मैं हूँ ब्राह्मण लेकिन मेरा लॉजिक है, लेकिन आप बताओगे भारत में। पता है क्यों? इसका कारण पता है आपको अगर क्यों? अगर आइडियोलॉजिकल इस तरह की डिस्कशन डिबेट्स हो रहे हैं तब। ऐसी डिबेट कोई नहीं करता, यहाँ पे भी कोई नहीं करता। आपको किसी ने नहीं पूछा था आप ब्राह्मण हो या क्या हो, आप खुद ही आके बता दिए यहाँ पे। ठीक है, हाँ तो मैं ये ये आप, हाँ मैं ये जानना चाह रहा था, कि आप लोग उससे क्या समझते हैं। और मैं ये जो देख रहा हूँ, रैशनलिस्ट लोग जो हैं, एक बड़ी मेरे को कमी लग रही है कि जैसे ही ब्राह्मण का नाम सुनते हैं तो इससे अटैच ही करते हैं। और वो सही भी है क्योंकि वो ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हैं। बट उसे आगे मूव ऑन करने में बड़ी मतलब कि उनको मतलब कि दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप वही देख लें, आपके और भी तरीके से आप टेस्ट ले लें और आप देख लीजिए, आप रैशनली मेरे को पूरी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आप कोई इरेशनल बात कर दूं तो फिर आप बोलिए। आप किसी विदेशी के सामने ये नहीं बोलोगे कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि वो जानता नहीं। लेकिन भारत में आप जरूर बताओगे, भले ही सामने वाला पूछे या ना पूछे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ये श्रेष्ठत्व की बात की ना आपने, उसके अंदर आता है। आपको बताना है कि देख मैं ब्राह्मण हूँ, भले ही मेरा है मायना अलग, लेकिन मैं हूँ तो ब्राह्मण। वो आपसे छूटता नहीं नहीं। आप नहीं आपको नहीं, ज्ञान दे रहे जी हो नहीं। कि मूव ऑन नहीं करना, मूव ऑन नहीं कर पाओगे, खुद मूव ऑन नहीं हो रहा आपसे, आप खुद को ब्राह्मणत्व नहीं छूट रहा आपसे। आप डेफिनेशन बदल रहे हो लेकिन खुद को ब्राह्मण बोलोगे, और आप हमको ज्ञान दे रहे हो मूव ऑन करने का। नहीं, मैं उस बैकग्राउंड से नहीं कह रहा हूँ ना, मैं उस डेफिनेशन से नहीं कह रहा हूँ ना, मैं आपको ब्राह्मण।
हाँ, आप आइए फिर आप उसी आप डेफिनेशन पे जाते हैं, आप उसको लेकर आते हैं, कहते हैं नहीं आपका वो मतलब वही होना चाहिए, तो मेरा तो नहीं, मतलब आप वो नहीं अपनी है। डेफिनेशन से खुद को ब्राह्मण बोलने हो ना, ये किसके जितना बराबर है पता है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना गली में, वो चोर पुलिस खेलते तो वो बोलते तू चोर मैं पुलिस, ये वही वही हम्म, औकात का आर्गुमेंट है आपका। मेरी अपनी डेफिनेशन है, उससे मैं ब्राह्मण हूँ, उससे कल आप खुद को क्या बता नहीं इंद्र बोल दोगे और क्या बता दोगे। ये दो कौड़ी की चीज है। आपको कुछ सुप्रीमेसी फील करनी है खुद के लिए, इसीलिए आप कुछ नई चीजें इन्वेंट कर रहे हो। देखो, नहीं इसलिए मैं नहीं ब्राह्मण हूँ, नहीं। कल आप खुद क्या मतलब, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे। राह चलता आदमी खुद को लेफ्टिनेंट कर्नल बोल दे अपनी डेफिनेशन लगा के। तो बंदा अपने आप को अपने हिसाब से ही बोलता है ना। क्या इसको बोलते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच डिल्यूजनल। यही होता है ना। इसको बोलते हैं डिल्यूजनल। जो खुद को कुछ तो समझता है, उसके कुछ मायने नहीं है, लेकिन वो खुद ही को समझ रहा है, अपने ही डेफिनेशन बना के अपने ही ऑर्गेजम दिए जा रहा है वो। ये ऑर्गेज़म नहीं है, आप जो टाइटल वगैरह ये अडॉप्ट करने वाली बात कह रहे हो वो ज़रूर होता है। मेरे साथ में मेरा पर्पस ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्म वगैरह जो है ये सब एक मतलब फर्जी सुपर इम्पोज्ड ये आपसे मतलब ये पहले यहाँ सबको क्रिएटेड पता चीजें हैं। है। हाँ वो ये आपको पता है, वो आपको पता सभी है। को पता है, और ये सारे हाँ बूमर्स को आपको भी मालूम पता है, है। आपको मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण भी मतलब वही होना चाहिए ना, ब्राह्मण की असली डेफिनेशन वो होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। आप अपनी मैं अपने डेफिनेशन आप को श्रेष्ठ फील कैसे कराऊंगा? नहीं करा सकता हूँ यार, मैं नहीं श्रेष्ठ है। कैसे फील कराऊंगा? खुशी लेने का तरीका है कि देखो मेरी ये डेफिनेशन है और उससे मैं ये हूँ, मेरी ये डेफिनेशन है उससे मैं वो हूँ। क्योंकि उसको आप छोड़ दोगे, आपके खुद से ब्राह्मण ये शब्द को आलोक करोगे, तो मछली कैसे फड़फड़ा के मरती है पानी से बाहर आके, वैसे आप जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि दैट्स ऑल यू हैव। और कुछ आपके पास और तो है नहीं, तो ब्राह्मण बोल देता हूँ खुद को और समझता हूँ मैं खुद सुप्रीम हूँ या जो भी हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत तो है मत आपका बोलो आकलन जो है। फिर। तो क्यों असर्ट करना है आपको? ब्राह्मण ये शब्द ही क्यों चाहिए आपको? इंसान समझो खुद क्योंकि को। क्योंकि नहीं, ये एसर्ट बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं करना, मैं इसलिए ही इसको लाया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ और इन्हीं रैशनलिस्ट चैनल्स पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ब्राह्मणों की असली डेफिनेशन मतलब ब्राह्मण की असली डेफिनेशन ये होनी चाहिए जिस हिसाब से मतलब कि है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ब्राह्मण का मतलब तो यही हुआ ना अरे कि मेरे सारे एथिस्ट भाई, होने मैंने चाहिए, भी अभी आपको बट वो अभी है यही नहीं। कहा कि मतलब ब्राह्मण खुद धर्म को दर्शनों सुपीरियर में साबित करना है आस्तिक भाई और को, नास्तिकता दोनों अलग कुछ है। भी हो जाए। अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हैं, ब्रह्म को नहीं भी मानते हैं, तो भी आप ब्राह्मण हैं। आस्तिकता और नास्तिकता जो है, उससे आप वेद विरोधी नास्तिक हो जाते हैं, ये साबित नहीं होता है। आप खुद को ब्राह्मण ही कहें ना। अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, आप छोड़ दें, वो आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी है। और शास्त्रों में तो जो आपके सांख्य दर्शन है और जो मीमांसा है, उसमें तो ईश्वर का हम्म। निषेध किया गया है। सांख्य दर्शन में तो साफ-साफ लिखा हुआ है, ईश्वर सिद्ध नहीं होता। फिर भी उसको आस्तिक दर्शनों में रखा गया है। तो आप ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट आप ब्राह्मण खुद को कह रहे हैं ना, तो आप वैसे भी आप वेद सम्मत हैं। नहीं वेद सम्मत तो मैं नहीं हूँ। मेरी जो जो स्क्रिप्चर्स जो हैं, तो फिर आप खुद को हाँ तो ब्राह्मण जो कैसे कह स्क्रिप्चर्स रहे हैं जो फिर? हैं, तो मेरा ब्राह्मण का डेफिनेशन वो नहीं है ना जो आप समझ रहे हैं। और नहीं, वो तो सही आपके बात है कि वो डेफिनेशन से ज्यादातर महाराज वो समाज दुनिया भी का नहीं पूछता है है। ना। हाँ तो ये तो मुझे वही समाज बात हो गई जो चलाना नहीं अल्टीमेट है ना, मैं बुद्ध तो जी ने अवेयरनेस कही कि क्रिएट मैं कर रहा हूँ चोर ना। ठीक है मैं भाई, अजय पुलिस हूँ जोशी, क्योंकि आपको मैंने खुद को कह जातिवाद दिया। नहीं, आपको ये जातिवाद राजा नहीं छोड़ना पंडित है। भाई, आपको जातिवाद नहीं छोड़ना, आप मत छोड़िए। नहीं लेकिन मैं ये फिर वही ढोंग बात, ढोंग मत मैं करिए। जाति के लिए नहीं सुनो कह रहा हूँ, जोशी भाई, मैं जाति के अरे लिए नहीं कह रहा हूँ। अरे हाँ जी। छोड़ो ना यार जोशी भाई, बहुत हो गया आपका ये नौटंकी। आपको खुद को मतलब सुपीरियर दिखाना, आपको पता है कि ब्राह्मण की डेफिनेशन क्या होती है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर। इसलिए आप ये खुद के जो जोशी है ना, इसको नहीं हटाना चाहते हैं। आप खुद को ब्राह्मण से अलग नहीं करना चाहते हैं। आप हमेशा ब्राह्मण के साथ ही एसोसिएट खुद को रखना चाहते हैं, तो भाई रखो। लेकिन ये नौटंकी ना करो भाई कि हम रैशनल हैं, हम नास्तिक ब्राह्मण हैं। जनेऊ भी पहनो, मेरी तरफ से पहनते भी होंगे, मुझे क्या पता। पहनते हो जनेऊ? क्यों भाई जोशी? जनेऊ जनेऊ मैं वैसे पहनना, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट पहनना होता है जब भी कुछ पूजा वूजा होती है तो घर वाले बोलते हैं तब मैं पहनता हूँ। देख लीजिए, लेकिन उस देख लो भाई, ये देख लो नास्तिक ब्राह्मण के एक और दूसरा नास्तिक ब्राह्मण आ गया जो जनेऊधारी है भाई। ये देख लो भाई, ये देख लीजिए, तो जनेऊधारी ये ब्राह्मण, ठीक रियलिटी है। है ना, खुद को ब्राह्मण ही जनेऊधारी कहें। नास्तिक, ये आपको नास्तिक जनेऊ से जनेऊधारी नास्तिक जनेऊ कौन से है? शब्द, मेरे भाई अरे नास्तिक शब्द भाई का ये मैंने ढोंग मतलब बंद आपको कर। बता दिया, खुद को ब्राह्मण ही कहें, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है जी यार राज। भाई, ये नहीं, खुल मैं तो गई वही आपकी कहूंगा पोल, ना जो मैं हूँ। खुल गई बट पोल भाई, जनेऊ, अब क्यों ढोंग इसमें कर रहे इसमें हो? क्या पोल खुल गई, इसमें इसमें क्या पोल खुल भाई गई? जनेऊ जनेऊ पहनते हो जो नास्तिक है, हो, मैं जनेऊ लोगों की मैं
वहाँ पे तमाशा ना हो। और मेरी बहस होती है, पूरी बहस होती है इस पे, मैंने उतार के रखा हुआ है, मैं नॉर्मली नहीं पहनता हूँ इसमें उसको, कोई तमाशा जब नहीं उतर होता जाता है भाई, मैं उतार घर देता हूँ। वाले मैंने देखे हैं, हाँ जी। इसमें कोई तमाशा नहीं होता भाई, तुम्हें जनेऊ नहीं पहनना, कोई जबरदस्ती नहीं पहनाता है, ठीक है? जनेऊ कोई नहीं क्यों नहीं पहनाता। पहनाता? आप आके देखिए, मेरे घर में आके देखिए, आपको पता चलेगा। अरे तो फिर क्यों नास्तिक खुद को कह रहे हो भाई? जब तुम अपने घर वालों को, फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या तुम नास्तिक बनोगे यार? क्या दुनिया से खाक लड़ोगे? क्या कैसे अपनी विचारधारा और कैसे अपना जो रैशनलिज्म है किसी के सामने रखोगे? हजरत आप तो अपने सर, घर वालों से तब बात नहीं कर पा रहे हो इस बारे में, उनको उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी, बुद्धा जी, आप कुछ कह रहे हो? ये सर इतना ये आसान काम तो अपनी नहीं है। अजय जोशी, आप अपने फैंटेसी में रह रहे हैं ना कि मेरी अपनी ब्राह्मण की डेफिनेशन है, यही सेम लॉजिक देते हैं या भारत की वो लोग जो खुद को क्षत्रिय समझते हैं, वो बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूँ क्योंकि मेरा अपना डेफिनेशन है, मेरा अपना लॉजिक है। और ये कहीं ना कहीं जातिवाद के सीमेंट में पानी मिलाने का काम करता है। पानी से सीमेंट सॉलिडिफाई होता है ना बाद में, बस आप ये बोल रहे हो कि मेरा पानी आरओ का है, मेरा पानी अलग है, लेकिन आप पानी डाल रहे हो उसमें। जातिवाद वर्ण व्यवस्था को सॉलिडिफाई कर रहे हो आप, कुछ हेल्प नहीं कर रहे किसी को, ये आपका अलग सा लॉजिक लेके। और अगर हम इसको इनका विरोध करें, जो ब्राह्मण, असली जो ब्राह्मण है, जो आपके टारगेट पे हैं, अगर हम उनका विरोध करें, तो तब क्या कहेंगे आप? सब कुछ करोगे लेकिन ब्राह्मण खुद को बोलना नहीं छोड़ोगे? हाँ, छत से कूदोगे लेकिन खुद को ब्राह्मण बोलना नहीं छोड़ोगे आप? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये तो जस्ट उसको, मतलब उस डेफिनेशन की असली मीनिंग जो है, वो भी एथिज़्म से ही आती है, ये बताने के लिए है। और मैं, ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे बैनर लगा के अपने माथे पे चिपका के यहाँ पे ब्राह्मण करता यार रहूँगा, अरे ऐसा ये नहीं है। बंदा कितना झूठा है यार, कितना मक्कार। यार मतलब इतनी मक्कारी ठीक नहीं होती है अजय भाई। मतलब खुद को कैसे ब्राह्मण से कैसे नहीं बता बताइए? सकते आप। क्या है ये? जनेऊ पहने हो, खुद को नास्तिक कह रहे हो? जनेऊ पहना, ऐसा नहीं पहना है कि जैसे कि मैं बहुत ही उसको फॉलो कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं वो कान पे चढ़ा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि कोई कान की कोई नस-वस उससे मतलब फ़ायदा होता है, ये सब होता है। मतलब तो ये सब तो पहनते हो? बकवास है ना मेरे लिए। पहनते अरे भाई पहनते हो तो कि मैं नहीं? मैं उस इतना पूछा। पहनते हो? इतना काफी नहीं है क्या आपकी पोल खोलने के लिए? क्या इस इ क्या काफ़ी है इसके लिए? जनेऊ पहनने से क्या होता है? जनेऊ पहनने से ये पता चलता है कि तुम असली ब्राह्मण हो, तुम वही जातिवादी ब्राह्मण हो, और अपना जातिवाद यहाँ पर झलका भी रहे हो। समझ में भी आ रहा तो है भाई कि मतलब जातिवाद। जो जनेऊ पहन रहे हैं, वो सारे जातिवादी ही होंगे? क्या ऐसे कोई नहीं हो बिल्कुल, सकते कि जो बिल्कुल, नो जातिवाद में डाउट। भेदभाव ना करते हों? नो नो डाउट, ये जो गलत है जनेऊ ना? पहनता है वो ये गलत जातिवादी है। है। अब आप बिल्कुल फिर क्यों स्ट्रिंजेंट पहनते हो हो गए फिर? हैं अपने फिर स्टैंड पे। फिर क्यों पहनते हो जनेऊ? मैं उतार भी देता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, मैं उतार भी देता हूँ, अरे मैं फिर कभी भी क्यों उतार पहनते देता हो हूँ उसको। जनेऊ? जनेऊ क्यों पहनते हो भाई? अरे तो पहनना पड़ता है ना मेरे भाई, जब यहाँ पे कोई अरे तो पूजा-वूजा होती तुम्ही है, को क्यों तब पहनना पहनना पड़ता है? पड़ता है। अरे तुम्ही को क्यों पहनना पड़ता है? ब्राह्मणों के अरे अलावा भाई, तो तुमको हाँ, अधिकार क्यों नहीं दे जनेऊ पहनने के? है कोई आपकी धर्म मैं ग्रंथ मैं की ऐसी किताब जिसमें ये लिखा हो कि शूद्रों का भी उपनयन संस्कार करना चाहिए, उन्हें भी जनेऊ पहनाना चाहिए? है कोई किताब? अच्छा, दिखा सकते हो यहाँ मेरे पर? से सवाल करें, तो मेरे से सवाल करें। किताबें अगर आपको चाहिए तो मैं लिख दूँगा, और मैं अपना जनेऊ जाके पहना देता हूँ किसी शूद्र हो को, आप कौन यार बताइए। भाई? हो कौन भाई? आप किताब में लिख दोगे? शंकराचार्य तो हो नहीं। ये ढोंग क्यों तो रच रहे हो भाई? जनेऊ पहनते हो? मतलब शंकराचार्य तुमसे ज्यादा मूर्ख आपको मैंने व्यक्ति नहीं शंकराचार्य देखा क्यों चाहिए? दुनिया में। आपको शंकराचार्य को ही कन्विंस क्यों करना है? आपको क्यों करना है? क्योंकि आपकी औकात नहीं है ना धर्म ग्रंथों में बदलने की। ना ही आप कुछ कर सकते हो, ना ही आप शूद्रों को जनेऊ पहना सकते हो, ना ही आप ये धर्म जातिवाद ज्ञान खत्म देखिए, करवा सकते हो। इसलिए बदले भी ना। जा सकते हैं, मेरा मानना ये है, बदले भी जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, और नहीं बदले जा सकते तो फिर धर्म ही खत्म तो सही है। ऐसे ही होगा ना, जैसे खत्म तो ऐसे ही होगा ना, जैसे जब हर बंदा जब खत्म करने नहीं लगेगा नहीं अपने होगा आप भाई, से, अपने तुम्हारे अपने जैसे लेवल पे। ये जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा यदि तुम्हारे जैसे पाखंडी लोग रहेंगे, खुद को ब्राह्मण नास्तिक कहेंगे। ये जातिवाद कभी खत्म नहीं हो पाएगा भाई। जनेऊ पहनेंगे लेकिन खुद को नास्तिक कहेंगे। अब समझ आ रहा है अकबर को तो क्यों ब्राह्मण बोला। ना हाँ, नास्तिक तो मैं हूँ ना। नास्तिक देखो, जनेऊधारी नास्तिक। भाई देख लो दोस्तों, जनेऊधारी नास्तिक ये। जनेऊधारी नास्तिक की जनेऊ असली औकात देख लो दोस्तों। ये देखो भाई, जनेऊधारी नास्तिक ही है, खुद को नास्तिक कह रहा है और ये जनेऊ पहनता है। ये पूजा पाठ भी करता है ये जनेऊधारी, और ये नास्तिक भी है। पूजा पूजा ये पाठ ब्राह्मण में मेरे भी। को कोई, मैं ऐसे पूजा पाठ नहीं करता हूँ कि मैं शामिल होने के लिए करता हूँ। क्या अरे आप क्या भाई चाह रहे हैं कि ऐसे ही मैं? आप बोल दोगे कल के दिन, मेरी बात हाँ, सुनो भाई, ऐसे ही बोल दोगे कल के दिन कि हुँ, मुझे हुँ। जातिवाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे घर वाले जातिवाद करते हैं, इसलिए भाई मैं भी करता हूँ उनको सपोर्ट। यही तो है ना। घर वालों की इच्छाओं के लिए आप कुछ भी कर नहीं, सकते हो ना। कुछ भी कैसे कर सकते हैं?
कुछ भी कैसे कर क्यों सकते? नहीं? इससे नुकसान जब क्या हुआ? मुझे ये बताइए अच्छा कि जनेऊ किसी ने पहना और किसी ने अरे थोड़े क्यों से नहीं है रिचुअल्स भाई? करे तो इससे क्या नुकसान हुआ? इससे अरे क्या तो फिर नुकसान हुआ? पूरा विचारधारा का ही नुकसान है। खुद को एथिस्ट कह रहे हो? एथिस्ट विच का मतलब क्या होता है? विचारधारा ये नहीं पता? अब इसमें विचारधारा कैसे हुई? यार एक रिचुअल्स छोटी-सी फॉलो पूजा हो करोगे रही तो है। काहे एथिस्ट हो? अरे भाई जब रिचुअल्स फॉलो ही करना है फिर एथिस्ट कैसे हो गए तुम? मैं ये कह रहा हूँ। जब वो सारी चीजें कर रहे हो जो कर्मकांड होते हैं जो धर्म ग्रंथों में वो सारे कर रहे हो फिर कैसे एथिस्ट हो तुम? क्यों खुद को एथिस्ट कह रहे हो? दूस वो दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के लिए है बस। तो फिर दूसरों की भावनाओं को सम्मान करने के लिए जातिवाद भी कर दोगे ना? तो इंसानियत के खिलाफ नहीं जा सकता ना वो। तो ये इंसानियत के खिलाफ ही है ना? आपने पढ़ा नहीं कि क्या उसमें इंसानियत के सिर्फ खिलाफ है? क्या पूजा-पाठ करना अरे इंसानियत के भाई खिलाफ है? जनेऊ पहनना ही इंसानियत के खिलाफ है भाई। उसमें ये लिखा है कि बिल्कुल। कैसे? ब्राह्मण कैसे? का अरे भाई सुन लीजिए। उसमें ये लिखा है हुँ, ब्राह्मण हुँ। का 5वें वर्ष और क्षत्रिय का 8वें वर्ष और पहले वैश्यों का भी होता था, वैश्यों का 11वें वर्ष 11वें वर्ष हाँ, हुँ, हुँ। हाँ 11वें होना वर्ष चाहिए। हुँ, हुँ। उपनयन संस्कार हुँ, करना हुँ। चाहिए। उसमें शूद्रों के बारे में शूद्र लिखा का ही नहीं। नहीं तो है। ये जातिवाद नहीं है, ये इनह्यूमन नहीं है ये। अच्छा आप ये कह रहे हैं क्योंकि ये शूद्रों को अवेलेबल नहीं है और हम अपने आप एक इस पे मतलब कि इसको अपने तक लिमिटेड रखा है, रिस्ट्रिक्टेड रखा है इसीलिए जातिवाद आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जातिवाद है, बिल्कुल जातिवाद है। आपको ये समझ नहीं आता क्या? हम और ये तो बताइए अगर ओके। ये जातिवाद नहीं है और खुद को सुपीरियर दिखाना नहीं है तो फिर सभी के लिए क्यों अवेलेबल नहीं है? हुँ, हुँ। और 3 वर्णों के लिए हुँ, रखा हुँ। भी है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उसमें भी डिफरेंस है। 5वें वर्ष ब्राह्मण का हो जाता है, हाँ, 8वें डिफरेंस वर्ष राइट। क्षत्रिय का होता है। 3 वर्ष का फ़र्क है क्षत्रिय में क्योंकि वो आपसे छोटा है। उससे भी छोटा वैश्य है इसलिए उसका 11वें वर्ष होता है। शूद्र को सबसे नीचे रखा इसलिए उसका जनेऊ संस्कार नहीं करना। तो ये जातिवाद इनह्यूमन नहीं है? ये अमानवीय नहीं है? औ यार क्या लॉजिक दे रहे हो? और शर्म भी करो जोशी भाई, शर्म करो यार। 1 मिनट आने भाई वाली पीढ़ियाँ भाई थूकेंगी तुम पर। जवाब ये अब कैसे कैसे जवाब मत जातिवाद अज़्यूम डिफाइन करिए। करोगे? अब आपने सवाल किया तो आप जवाब क्यों अज़्यूम कर रहे हैं? जवाब तो अरे देने भाई दीजिए। जवाब और तुम्हें भी खुद मिल फ़र्क गए, होता आपकी है औकात समझ में भी आ गया भाई, आपकी औकात भी छी समझ में नहीं आ आई गई है। क्या क्या हो? अभी आपको समझ नहीं अरे अभी आपको समझ नहीं धीरे-धीरे आई है। निकल रही है भाई औकात, पूरी निकल रही। समझ आ गया भाई। हाँ, बताओ अब कि कैसे इनह्यूमन नहीं है? बिल्कुल कैसे निकालिए। कैसे अमानवीय नहीं है जातिवाद? बताओ। जनेऊ पहनना कैसे पहले मैं अमानवीय ये है? बोल दूँ कि कैसे जातिवाद है? डिफरेंस थोड़ा-सा और भी है कि इसमें 6 थ्रेड्स होते हैं ब्राह्मणों के में और राजपूतों में 3 होते हैं। शादी के टाइम वो 3 और पहन लेते हैं तो वो पूरा होता है। ये भी डिफरेंस है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि तो ये इसमें जो जातिवाद की पूरा निशानी या नहीं तो है? ये प्रोसेस ये जातिवाद की क्या निशानी ये नहीं है? पूरा प्रोसेस जातिवाद की निशानी हाँ, नहीं है ये? हाँ, ये चीज़ है जातिवाद, मैं मान रहा हूँ तो आपकी फिर बात। आपने अपने और घरवालों अगर को बोला ये कि जनेऊ पहनना जातिवाद की निशानी है, मैं ये नहीं पहनूँगा। मतलब उनकी नहीं तो आप भावनाओं की दूसरा आपको कद्र है, लेकिन इसकी कद्र नहीं है कि किसी के साथ जातिवाद की निशानी है जनेऊ, ये धागा ये। उसको उतार के फेंका उनके सामने, लेकिन मारा उनके मुँह पे लेकिन के। आप ऐसी बहसें कई बार हुई है, ऐसी बहसें कई बार लेकिन उसी वक़्त नहीं होती हैं जब पूजा का टाइम होता है, उसी वक़्त नहीं अरे! करता हूँ मैं। अरे क्योंकि क्यों बहुत यार ये लोग होते ढोंग? हैं। अरे छोड़ो यार, ये इतना ढोंग क्यों कर रहे हो भाई अजय जोशी? ये आपकी अब मैं तो यही बता सकता हूँ ना आपको जो होता है और जो मैं करता हूँ वही बता सकता हूँ ना, मैं इससे ज़्यादा क्या जातिवादी हो लेकिन आप आप मेरा ना। जवाब ले नहीं रहे हैं ना। काहे मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप ये ये आपने काहे नहीं मान रहे हाँ, हो हाँ। भाई? ये काहे नहीं मान रहे हो कि क्या? जातिवादी हो? हो ना जातिवादी, जनेऊ पहनते हो, पूजा पाठ में बैठते हो। आप सीधे-सीधे बोल दो इस कि ब्राह्मण डेफिनेशन से हो, हाँ, हो जो ब्राह्मण, आपने ये बताई हो है एक्सप्लेनेशन जातिवादी, हो ब्राह्मण, हो आपने जो ये जातिवादी। अच्छा एक्सप्लेनेशन ये बताओ बताई शादी है होगी तुम्हारी? आपने शादी जो होगी तुम्हारी? एक्सप्लेन अरे शादी होगी तुम्हारी? जवाब तो सुन लो। शादी हो गई? हाँ मैं जी, नहीं, हो गई। हाँ मैं जी, नहीं हाँ जी, सुनूँगा हाँ बस। जी। शादी हो गई? कितने हाँ साल हो जी, गए शादी हुए? 3 साल लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज? अरेंज। अरेंज मैरिज होगी। जो लड़की है वो किस हुँ, जाति की हुँ। है? हाँ, बिल्कुल ब्राह्मणों में ही हुई है, राइट, राइट। ब्राह्मण में हुई है, तो फिर क्योंकि कैसे जातिवादी हाँ, हो? क्योंकि हुँ। भाई वो तो घरवालों ने ढूँढी है ना यार। मैं तो कैरेक्टर देखूँगा, मैं तो जो मतलब सिंपल जो एक अरे लड़का तो देखता है मैं वो घरवालों से देखूँगा बोल ना के यार। ना ब्राह्मण ही अगर क्यों? मेरे को किसी भी अरे तो ये नहीं हुँ, बोला हुँ। कि हम तो जातिवाद मानते नहीं है। हमें तो किसी भी जाति की लड़की से शादी कर लेनी, हम तो किसी भी जाति की लड़की से शादी कर लेंगे, किसी भी घरवाले जाति तो सीधा यही बोलेंगे ना जाति यार में भी। हम ढूँढेंगे तो हम अपनी तरह ढूँढेंगे। तो इस अरे पे तो फिर बहस जाओ हुई ना, है, ज़रूर तुम बहस यहाँ क्यों आ गए? घरवालों को भेजो, चलो निकलो, दफ़ा हो यहाँ से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।